देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल रुड़की जाएंगे सीएम धामी। नेहरू स्टेडियम में समारोह होगा। स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम धामी का स्वागत करेंगे। राज्यसभा सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। नेहरू स्टेडियम में ये स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। सीएम धामी उसमें पहुंचेंगे, उनका स्वागत वहां पर किया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी भी रुड़की जाएंगी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल रुड़की का दौरा है। सीएम धामी रुड़की पहुंचेंगे, वहां पर स्वागत समारोह रखा गया है। नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा और बीजेपी कार्यकर्ता सीएम का स्वागत उस कार्यक्रम में करेंगे। कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर राज्यसभा सांसद भी पहुंचेंगे। रुड़की जाने का कार्यक्रम है सीएम धामी का, वहां पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम का नाम स्वागत समारोह रखा गया है और उसी के तहत सीएम धामी का स्वागत किया जाएगा। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता खुद मौजूद रहेंगे सीएम धामी का स्वागत करने के लिए। और उत्तराखंड में जुलाई से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सीएम धामी ने प्राथमिकता से लागू करने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की सीएम धामी ने। शिष्टाचार भेंट के दौरान सीएम धामी ने ऐलान किया, शिक्षा मंत्री को राज्य में हो रही तैयारियों की जानकारी दी है कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल में विकसित किए जा रहे हैं। अब उनको प्री प्राइमरी में अब विकसित किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्राथमिकता पर ले जा रही है और वहीं उत्तराखंड में जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। उसी के तहत 5000 प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में अब विकसित किया जा रहा है, यानी स्कूलों को और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात सीएम धामी ने की। देहरादून में सूबे के राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अब किताबी ज्ञान के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए योग का भी अभ्यास कराया जाएगा। इसके लिए हर विश्वविद्यालय परिसर और महाविद्यालय में योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। देहरादून में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करके शासन को भेजने की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अब निगरानी और सुझाव के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग में इसी शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य स्तरीय समिति तैयार करके कई विषय के ढांचे को जल्द मंजूरी मिल जाएगी। देहरादून में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य और विभागीय सचिव सचिन कुर्वे के बीच में तबादलों को लेकर विवाद छिड़ गया है और अब ये विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। इसके बाद सबकी निगाहें मुख्यमंत्री धामी पर हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विवाद को खत्म करने के लिए विभाग से सचिव को हटा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कुर्वे भी मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से बैठकर अपना पक्ष उनके सामने रख चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे की ओर से मनोज वर्मा समेत 5 जिला आपूर्ति अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसका मंत्री रेखा आर्य को पता ही नहीं था। इसी के बाद खाद्य मंत्री रेखा आर्य नाराज चल रही थी और सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रही थी। खिलाड़ी आरएस सेठी से मारपीट के मामले में देहरादून पुलिस ने अपनी जांच को अब तेज कर दिया है और वहीं इस मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा समेत 7 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक एसओजी भी गठित की गई है। ऐसे में जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि एसओजी का गठन एसएसपी जन्मे खंडूरी ने किया है। एसएसपी ने यह कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने इस मामले में युवा क्रिकेटर आरएस सेठी और उसके पिता वीरेंद्र सेठी समेत एक गवाह का बयान भी दर्ज कराया है। वहीं एसएसपी खंडूरी ने यह भी बताया है कि पुलिस की ओर से आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन कोई भी आरोपी बयान देने के लिए नहीं आया है, इसलिए एसओजी की टीम को इस मामले पर लगाया गया है। देखिए, जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कि क्रिकेट टीम में खेलने के एवज में पैसों की मांग करने के आरोप हैं, तो इसमें हम लोगों के द्वारा नोटिस दिए गए थे प्रतिवादियों को, लेकिन जो नोटिस थे ना तो उन्हीं का जवाब मिला, ना ही कोई भी अपने बयान रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा जो हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है उसको भी
जो आईओ है उसकी मदद के लिए लगाया गया है कि इनके जितने भी जो नामजद हैं उनके वेयरअबाउट्स का पता किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी। पौड़ी के जिला अस्पताल में निःशुल्क न्यूरो शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देहरादून इंद्रेश अस्पताल से आए न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज अरोड़ा ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और इस दौरान काफी संख्या में लोग पहुंचे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने औचक निरीक्षण करते हुए जिला अस्पताल में चल रही शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात करके उनका हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। शिविर लगा हुआ है, बहुत अच्छा है और बहुत भीड़ है और इस भीड़ को देखते हुए हम यही बोलेंगे कि शासन से कि जो है कि डॉक्टर साहब को 1-2 दिन का यहाँ अगर जो बहुत बिठा जाए तो सारे लोगों की परेशानी हो, या महीने में 2 या 3 कैंप 2 कैंप कम से कम बॉडी में लगने चाहिए हर महीने, जो इतनी भीड़ को कंट्रोल भी किया जा सकता है और अच्छी तरह से मरीजों की जांच और देखभाल हो सके। यहाँ के बहुत सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर पंकज अरोड़ा, जिनको गढ़वाल के लोग काफ़ी उनसे परिचित होंगे, तो वो अपनी सेवाएं शनिवार को अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ के पौड़ी की जनता को उसका लाभ मिल सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, हमने 9 हॉस्पिटल जो है पीपी मोड पे दिए हैं, उसमें से हमारा जिला हॉस्पिटल भी है और आज मैं आया था तो यहाँ पे एक इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा जो है मरीजों के लिए एक स्पेशल कैंप भी लगाया गया है। बहुत अच्छा आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग उस कैंप में आ रहे हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर अब तक तकरीबन 8,45,990 यात्री बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में 22 मई से लेकर आज तक तकरीबन 1,35,930 यात्री पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ही हो रही बारिश से यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने की अनोखी परंपरा देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज भी सबाट गांव के लोग हुड़की बॉल से खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई करते हैं। पर्यावरणविद वृक्षमित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी बताते हैं कि पहले के लोगों के खेत बड़े होते थे और गुड़ाई, निराई और रोपाई में कई दिन लग जाते थे। तब खेतों में एक हुड़का बजाने वाला गीत गाकर गुड़ाई, निराई और रोपाई करने वाली महिलाओं का मनोरंजन करता था, जिसके जोश में महिलाएं एक दिन में कई खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई कर लेते थे। इससे हुड़की बॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे गांव की ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। जमीन बंजर होती जा रही है, जिससे कि पूर्वजों की हुड़की बॉल परंपराएं भी समाप्त होती जा रही हैं। इसको बचाने की जरूरत है। वहीं हुड़का वादक त्रिलोक राम ने कहा है कि हुड़की बॉल की रीति रिवाज हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा समाप्ति की ओर जा रही है। मेरा प्रयास इसको संरक्षित करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखना है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की भी देखने में अलग परंपराएं हमको नजर आती हैं। हमारे पूर्वजों की जो ये परंपराएं हैं, आज भी हमारे वर्तमान समय में भी वो हमारे गांव में जीवित है। आज मैं जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सवाड़ में आया हुआ हूं और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का जो यहाँ पर गुड़ाई, निराई का काम किया जाता है वो हुड़की बॉल के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पुरानी परंपराओं को जीवित बनाए हुए हैं त्रिलोक राम जी। उन्होंने हुड़की बॉल के माध्यम से आज खेतों की गुड़ाई की है। इसके पीछे का मंतव्य यह है कि लोग गुड़ाई करते समय थके नहीं, किसी तनाव में न रहें और खुशी दिल से जो है कि वो खेती का काम कर पाए, गुड़ाई, निराई कर पाए। इसलिए जो कि हुड़की बॉल के माध्यम से हम गुड़ाई, निराई करते हैं। इस कार्य में हर परिवार का सदस्य एक आता है और सभी परिवार के सदस्य खेतों में गुड़ाई, निराई करके पूरे खेतों की जो है एक दिन में कम से कम 10-12 खेतों को जो है कि वो गुड़ाई, निराई कर लेते। ये परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है। मैं आज यहाँ ग्राम सवाड़ में आया हूँ और यहाँ पे ये हुड़की बॉल का जो ग्रामवासियों ने जो सहयोग हमको दिया है, और ये हुड़की बॉल हमारी एक पुरानी परंपरा से पूर्वजों से चली आ रही है। और अभी मैं सब ग्रामवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी पुरानी परंपरा को कभी मत छोड़ना, इसको चलाते रहना। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यहां पर डंपिंग जोन चिन्हित होने के बावजूद लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे सड़क किनारे मिट्टी के ढेर लग चुके हैं। दरअसल जगह जगह डाली गई इस मिट्टी
और सामग्री से सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से मिट्टी डालने और जो भी वहां पर सामग्री है खराब उसके निस्तारण के लिए 3 क्षेत्रों को डंपिंग जोन बनाया गया है। और इसी मामले में एसडीएम सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया है कि डंपिंग जोन चिन्हित होने के बाद भी कुछ लोग नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं। इसको लेकर पुलिस टीम लगातार धरपकड़ के लिए सतर्क है। कोई वाहन चालक प्रतिबंधित क्षेत्रों में मिट्टी डालते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 3-4 डंपिंग जोन चिन्हित है, जैसे पाताल देवी हो गया, फलसीमा हो गया और चौसली में हो गया। पाताल देवी भी हमने अभी फ़िलहाल बंद करवा रखा है क्योंकि उससे पानी की लाइन डैमेज हो रही थी। तो फिलहाल हम जो परमिशन दे रहे हैं वो फलसीमा के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हमारे एनएच में मिट्टी डाल रहे हैं। तो मेरी एनएच वालों से भी बात हुई है, उनके तरफ से भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। और इसके अलावा मैंने पुलिस को भी, एसएचओ से भी मेरी बात हुई है कि अपनी जो गश्त वगैरह है रात को उसको बढ़ाएं और अगर कोई भी अवैध डंपिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।